सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग ट्रिक से शुरुआत करते हैं। सपोज करते हैं एक मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर है जिसमें आप एंट्री बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, या फिर बोल सकते हैं आप BTST बाय टुडे सेल टुमारो का काम करना चाहते हैं। बेस्ट समय कौन सा होता है? देखिए, अगर आपने मॉर्निंग में कर लिया इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर पहले आपसे मिस हो चुका है, सेकंड बेस्ट समय हमेशा होता है 3:15 से लेके 3:21। कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है। जितने भी इंट्राडे ट्रेड्स होती है जो फोर्सफुली कटने वाली होती है, सारे के सारे ब्रोकर्स काटते हैं 3:15 से लेके 3:21 के बीच में। इसीलिए कई बार आपको मिड कैप और स्पेशली स्मॉल कैप शेयर्स में एक पैनिक बॉटम इस समय में यूजुअली मिल जाएगा और BTST करने का बेस्ट समय ये हो जाता है। इवन सपोज करते एक ऐसा मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर है जो बहुत रैली दे चुका है, मुझे वापस से उसको एंट्री लेनी है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले दिन ये गैप अप ओपन होने वाला है। इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करने का बेस्ट समय 3:15 से लेके 21 मिनट के बीच में होने वाला है। इसका एग्जांपल मैंने कई बार मेंबर्स को तो दिया ही है, अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में ओपनली भी आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, सब जगह हरियाली आपको दिख रही है। मोर देन दैट, कल की वीडियो में हमारी क्लियर कट बात हुई थी कि आज के दिन भेजा फ्राइडे की जगह फायर वाला दिन भी हो सकता है, ध्यान से रहिएगा। सेंसेक्स 0.32% पॉजिटिव, निफ्टी 0.27% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.36% पॉजिटिव। हमें यहां पे देख के लग रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 0.51% पॉजिटिव, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में आज के दिन कंप्लीटली आग लगी हुई थी। सारी की सारी चीजें फायर हो रही थी, जो सीधा सीधा हमें एडवांस लाइन रेशियो में भी दिखता है। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स फार्मा, मीडिया, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। इसी के अगेंस्ट में मेटल, कमोडिटी, PSE, एनर्जी आज के दिन कमजोर है। अगर विक्स की बात करें तो 12.09 पे सोच समझ के काम करना जरूरी है। इसका मतलब मैं वापस से आपको बता रहा हूं कि काम नहीं करना मैं नहीं बोल रहा, पर सोच समझ के काम करना जरूरी हो जाता है। मेरा अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो इस मंथ मैंने लिमिटेड ऑप्शन सेलिंग के काम किए थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट में कोई भी कमी है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। नाम में रफली 6400 का प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा टाटा मोटर्स में 45,000 पर लॉट का प्रॉफिट बुक किया। SBI लाइफ में 18,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। बालकृष्णा में ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर का प्रॉफिट बुक किया। मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सेलिंग में हमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना जरूरी है। कभी भी हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 25 से 30 ट्रांजैक्शन करने। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि हमें पैसे कमाने, जो कमाने की अपॉर्चुनिटी मार्केट आज भी दे रहा है। सोच समझ के काम करना जरूरी है। अगर आपको नहीं आता काम करना तो एक बार हम रुक जाएंगे तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होती है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग दी 15,705 की, लो बनाया 15,635 का। अगर आप मेंबर है, मेंबर्स ओनली वीडियो आपने संडे का और वेडनेसडे का देखा हो, दोनों में हमारी यही बात हुई थी कि 15,650 तक मार्केट जाएगा और वहां से बाउंस आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। अब हुआ क्या? मार्केट में ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हुआ। 15,635 पे मार्केट ने बेस बनाया, क्लोजिंग हुई है 15,722 की, हाई बनाया 15,738 का। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। मंडे को भी मार्केट अच्छा करने की पूरी एक्सपेक्टेशंस, अगर हम प्योरली स्क्रीन रीडिंग के बेसिस पे बात करें तो आज के दिन बन चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से आज के दिन 980 करोड़ के आसपास की सेल हुई है और DIIs की तरफ से 930 करोड़ के आसपास की परचेज। नेट का फिगर इतना बड़ा नहीं है तो एसेट को टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही कि जब भी कोई शेयर ट्रेड टू ट्रेड में चल जाता है उसमें कंप्लीट मोमेंटम कम क्यों हो जाता है? देखिए, जब भी कोई शेयर ट्रेड टू ट्रेड में जाता है उसमें ना हम इंट्राडे कर सकते हैं, ना ही मैं आज के दिन बाय करके कल के दिन सेल कर सकता हूं जब तक मेरे पास उसकी डिलीवरी नहीं आ जाती। इसीलिए काफी ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स उसमें कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई शेयर ट्रेड टू ट्रेड में जाए तो सोच समझ के यूज करना जरूरी हो जाता है। स्पेशली अगर बात करी जाए ना, स्मार्ट प्लेयर, पंटर थोड़ा सा इन सारे शेयर से दूर जाते हैं क्योंकि इमीडिएटली वो कुछ भी कर नहीं पाते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आ रही है कि सपोज मैंने म्यूचुअल फंड किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट किया और वो डिस्ट्रीब्यूटर कहीं चले जाता है तो क्या होगा? देखिए, जो भी आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो वो आपके नाम से होने वाला है, जो आपको अपने मंथली कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में दिख जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं भी जुड़ना चाहते, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपके नाम पे होने वाले, जिसको आप मंथली कैश में भी ट्रैक
कर सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल क्वेरी ये होने वाली कि अनंत, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच यंग इन्वेस्टर्स के लिए कई बार थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इसके लिए कुछ और सॉल्यूशन लाइए। देखिए इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग बैच। उसका पहला सेशन हो चुका है। देखिए बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग साल में सिर्फ 2 से 3 बार होंगे, जब भी वो हो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जो हम टिकर टेप ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है CDSL। आपको याद होगा जब 950 के आसपास तक कितनी बार बात हुई थी कि वापस से इसका रीएडिशन जोन होता है, एक ही दिन में इसने ब्लास्ट कर दिया। अगर मंडे की भी बात करें तो ये आराम से 1050 के लेवल तक पहुंच सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी इसको नजर में बना सकते हैं, पर अगर गैप अप हो जाए तो भाग के इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होता है डिक्सन। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, कल ही के दिन बात हुई थी, आज ही के दिन वापस से ब्लास्ट हो गया। 3800 के लेवल्स पे अगर आपने ले रखा है तो मैंने पर्सनली यहां पे रफली 4550 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन भी इसका हो जाता है। सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशंस और ट्रेडिंग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक किया है, मीडियम टर्म पोजीशंस में एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर हो जाता है ICICI लोम्बार्ड। अगर मंडे को कभी भी ये शेयर 1555 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो 1580 के लेवल्स कभी भी पहुंच सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो रडार पे रह सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है डिविस लैब। आपको याद हो रफली 25 डेज बैक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर के नाम से आप सभी को ओपनली शेयर हुआ था डिविस लैब, वहां से 20% से भी ज्यादा ये बढ़ चुका है। अब अगर कोई चाहे तो रफली यहां पे 4500 से लेके 4600 के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। 4600 को क्लोज करके वापस से ऊपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट हो गया तो बड़ी रैली के लिए वापस से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अभी भी 4 होने वाला है। फिर भी अगर हम हायर लेवल्स पे मतलब 15,900 के ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,800 पे। जो मेजर रेजिस्टेंस आने वाला है वो 15,850 का ही होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,000 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000 पे। इमीडिएट और मेजर सपोर्ट 15,600 का होने वाला है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.10 पे अभी भी काफी कंफर्टेबल होने वाला है। बैंक निफ्टी 35,000 को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर सस्टेन करे वापस से पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर मंडे के मार्केट की मूवमेंट की बात करें तो अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। देखिए हर बार हम ये समझे कि मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा, ये भी जरूरत नहीं है। मंडे को मार्केट ठीक रहने की पूरी उम्मीद है। सब कुछ एज सच आज के दिन फेवर में है, तो कभी भी कोई इंपॉर्टेंट शेयर अगर सपोर्ट पे मिले तो उसके ऊपर रडार बनाना वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो फ्री फॉल ऑल है उसको चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए काफी लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कमेंट आ गए कि उन्होंने एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में 20% के रिटर्न्स बनाए। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, जब तक मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं होती मैं यहां पे आके कुछ बताने की कोशिश नहीं करता। उस वीडियो में जैसे ही 1 लाख व्यूज आ जाएंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो आप सभी को ओपन फॉर ऑल मिल चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।